Hello students, I welcome you again on my YouTube channel VJ EduTuber। हमने पिछली वीडियो में रूडयार्ड किपलिंग की पोइम इफ को डिस्कस किया था। तो हमने 2 स्टेंजाज डिस्कस किए थे। अब हम इसके आगे के जो 2 स्टेंजाज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम इसका जो तीसरा स्टेंजा है उसको देखते हैं। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, if you can force your heart and nerve and sinew to serve you turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on. So listen to the sentences carefully. If you can make one heap of all your winnings, यदि तुम्हें बहुत सारी सफलताएं, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स एक साथ ही मिल जाएं, यानी कि सफलताओं का ढेर लग जाए। हीप मीन्स ढेर और विनिंग्स मीन्स आपकी सफलताएं। विन मीन्स होता है जीतना। तो आपकी जितनी भी जीत है, यानी जितनी भी सफलताएं, यानी आपको सफलता पे सफलता मिली जा रही है और उन सफलताओं का आपके पास ढेर लग जाता है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आप बहुत खुश होंगे। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस का यदि हम अर्थ करें तो जैसे हम पिच एंड टॉस, जैसे किसी सिक्के को लेते हैं और हम उछालते हैं तो उसका टॉस करते हैं, तो वो पूरी तरह से हमारे फॉर्च्यून, हमारे भाग्य पर डिपेंड करता है कि वो हमारे फेवर में आएगा या हमारे अगेंस्ट आएगा। जैसे हेड एंड टेल होता है, तो हमने किसी सिक्के को उछाला और हमने हेड बोला और हेड ना आकर के टेल आया या हेड आ गया, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये हमारे भाग्य पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने बहुत सारी सफलताएं अर्जित की और वो सफलताएं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, यानी कि पिच एंड टॉस, वो सारी सफलताएं धूमिल हो जाती हैं। एक ही टर्न में, एक ही बार में वो सारी की सारी सफलताएं रिस्क पर आ जाती हैं, यानी कि हम उन सफलताओं को खो देते हैं। जिन सफलताओं का हमने ढेर लगाया, यदि वो सफलताएं आपसे दूर भी चली जाएं, सो लिसन टू द एक्सप्लेनेशन केयरफुली अगेन। द फादर सेज टू हिज सन, पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है? कि यदि तुम्हें बहुत सारी सफलताएं मिल जाएं और सफलता मिलने के बाद वो सारी की सारी सफलताएं अनफॉर्चुनेटली आपसे दूर चली जाएं, आपको उन सफलताओं का कोई फायदा ना मिले, तो भी आपको घबराना नहीं है। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, यानी दुर्भाग्य से आप उन सारी की सारी सफलताओं को लूज कर देते हो, वो आपसे छिन सकती हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, कुछ हमें मिला है तो हो सकता है वो छिन जाए, हम उसको लूज कर दें। तो जब कोई चीज हमें मिल जाती है और फिर वो हमसे दूर चली जाए, तो हम जीवन में निराश हो जाते हैं। तो यहां पर पिता पुत्र को समझा रहा है कि आपको निराश नहीं होना है। तो क्या करना है? उस स्थिति में आपने उपलब्धियां अर्जित की, आपने अचीवमेंट्स, आपने विनिंग्स इकट्ठा की, लेकिन वो
आपने लूज कर दी किसी कारणवश, वो सारी की सारी आपने रिस्क पर लगा दी और वो आपसे दूर चली गई, तो फिर आपको क्या करना है? घबराना नहीं है। एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स। स्टार्ट अगेन, तो दोबारा से प्रारंभ करिए। विद पेशेंस, धैर्य को साथ में लेकर के दोबारा से प्रयास करिए और दोबारा से सफलताओं को अर्जित करने की कोशिश करिए। एट योर बिगिनिंग्स, एट योर बिगिनिंग्स का मतलब है बिल्कुल प्रारंभ से। तो पुनः अपने प्रयासों में जुट जाइए। कब? जब आपकी उपलब्धियां आपसे दूर चली गई हों। आपने बहुत मेहनत की, आपको उपलब्धियां मिली, लेकिन आपकी उपलब्धियां आपसे दूर चली गई, तो फिर आप निराश होकर के या इसको अपनी मानसिक व्यवस्था समझ करके बैठे मत रहो। इसको आप दोबारा से प्रारंभ करो। वही बात है, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो फेल हो जाता है और वो वहीं की वहीं पढ़ाई छोड़ दे, तो उसको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, उसको दोबारा से प्रारंभ करना है। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। नेवर ब्रीथ अ वर्ड। ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना, लेकिन यहां पर इसका अर्थ निकलेगा कहना, शिकायत करना। नेवर ब्रीथ अ वर्ड, एक शब्द भी मत बोलिए। एक शब्द भी आपको नहीं बोलना है अबाउट योर लॉस, अपनी हानि के बारे में। जो हानि तुमने सहन की है उसकी शिकायत मत करिए, उसका रोना मत रोइए। जो हानि आपको मिली है उसके बारे में आपको शिकायत नहीं करनी है, बल्कि आपको क्या करना है? दोबारा से उपलब्धियों को अर्जित करने में अपना समय लगाना है, अपने प्रयास लगाने हैं। नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट, अपने दिल को समझाइए, यानी कि पूरे दिल से, पूरे मन से प्रयास कीजिए। एंड नर्व एंड सिन्यू, नर्व एंड सिन्यू का अर्थ है आपकी समस्त शक्ति जो आपके अंदर निहित है। तो जो शक्ति आपके अंदर निहित है उस शक्ति को दोबारा से इकट्ठा कीजिए, यानी कि पेशेंस बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, अपने मन की शक्ति को एकत्रित करिए, अपनी शारीरिक शक्ति को एकत्रित करिए, अपनी मानसिक व्यवस्था को दूर हटाइए और पुनः आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, यानी जब सारी सफलताएं आपसे दूर हो जाएं या आप पूरी तरह से थक जाएं, तो आपको एक तरह से अपनी बारी का इंतजार करना है। टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। उपलब्धियां आपसे चली गई, दे आर गॉन, वो आपसे दूर चली गई, तो आपको अपनी शक्ति को इकट्ठा करना है और अपने मन से दोबारा से अपने काम में जुट जाना है। ये जो लाइन है ना, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, तो नर्व एंड सिन्यू एंड हार्ट एंड ऑल योर फोर्स, इस सब को दोबारा से अपने आप के लिए इस्तेमाल करिए। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू। आप तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो, आपके पास कुछ नहीं है। यू डोंट हैव एनीथिंग बट कीप पेशेंस। आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको धैर्य बनाए रखना है और आपको क्या करना है? कलेक्ट योर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को इकट्ठा करना है। इसके अलावा आपको करना है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब है लगे रहो। एंड सो होल्ड ऑन, और इसलिए होल्ड ऑन करिए, हिम्मत मत हारिए,
व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, जब तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि जब तुम पूरी तरह से खाली हो चुके हो, जब तुम्हें बहुत ज्यादा हानि मिली है, तब भी तुम्हें घबराना नहीं है। देयर इज नथिंग इन यू, जब तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, अर्थात तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहा है और जो भी तुमने अर्जित किया था वो सब का सब समाप्त हो चुका है, तब भी तुम्हें होल्ड ऑन करना है। अब आपने जो भी अर्जित किया था वो सब कुछ समाप्त हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी अवशेष तो शेष रहता ही है। अब आपके अंदर क्या बचा, इस स्टेंजा की लास्ट लाइन में आप इसको अच्छी तरह समझ पाओगे। अब आपके अंदर क्या बचा, एक्सेप्ट द विल, सिवाय आपकी इच्छा के। विल, WILL, विल का मतलब होता है इच्छा। तो अब आपके अंदर सिर्फ इच्छा शेष बची है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति। एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम, और ये दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो आंतरिक शक्ति है, आपका जो परिश्रम है और आपके अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, उनसे ये विल पावर कहती है होल्ड ऑन, लगे रहो। तो पिता का पुत्र से कहना है कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाए, फिर भी तुम्हारे अंदर एक चीज शेष रहेगी, और वो चीज क्या शेष रहेगी, वो रहेगी आपकी विल पावर। तो आपको किसी भी कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक चीज जरूर शेष है, और वो क्या है, विल पावर। तो ये आपका तीसरा स्टेंजा था, और अगले स्टेंजा को, यानी कि फोर्थ एंड लास्ट स्टेंजा को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आप अपनी पोएम्स या स्टोरीज के बारे में नई वीडियोज प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशंस मिलते रहें।